दोस्तों को नमस्कार। आज मैं आपको बताऊंगा कि सबसे ज़्यादा महिलाओं को और पुरुषों को भी जानने की बहुत इच्छा हो रही है कि ये पिंक टिकट कब से बंद हो रहे हैं। कोई कह रहा 15 तारीख से, कोई कह रहा 1 तारीख से। तो इसके लिए मैं आपको बताता हूँ। हाँ, सहेली स्मार्ट कार्ड रेखा गुप्ता जी ने बोला है कि ये पिंक टिकट बंद किए जाएंगे और सहेली स्मार्ट कार्ड अब बनने की तैयारी पूरी सरकार मूड में है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि अब लोगों को ये दिमाग में ये हो रहा है ये कब से बंद होंगे और सहेली स्मार्ट कार्ड कैसे बनेंगे, किन किन लोगों के बनेंगे, कैसे बनेंगे, कहाँ बनेंगे, इसका लाभ किसको किसको मिलेगा। तो मैं आपको बताता हूँ, हमारी ये वीडियो पूरी देखो। इसमें आपको पूरी जानकारी दी जा रहे हैं कहाँ बनेंगे, कैसे बनेंगे, किनको किनको उसका फ़ायदा होगा, किसको फ़ायदा नहीं होगा। मैं आपको सारी जानकारी दे रहा हूँ। इसके बारे में आपको बताता हूँ। दिल्ली की महिलाओं को बसों में मुफ्त सफ़र के लिए जल्द ही एक नई सुविधा मिलने जा रही है। उन्हें डीटीसी एवं क्लस्टर की बसों में चढ़कर बार बार गुलाबी टिकट खरीदने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है। दिल्ली की डीटीसी और क्लस्टर बसों में चलने वाली गुलाबी टिकट के साथ अब स्मार्ट कार्ड भी आने वाले हैं। आम आदमी पार्टी सरकार द्वारा शुरू की गई इस योजना के तहत दिल्ली की महिलाओं को डीटीसी और क्लस्टर बसों में मुफ्त यात्रा के लिए गुलाबी टिकट दी जाती थी। अब बीजेपी सरकार ने सहेली स्मार्ट कार्ड को लॉन्च करने का फैसला किया है। यह स्मार्ट कार्ड सिर्फ बसों में ही नहीं बल्कि मेट्रो, रैपिड ट्रेन समेत परिवहन के कई साधनों के लिए भी कारगर होगा। हालांकि इस पर सरकार की ओर से आधिकारिक नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन अभी तक जो जानकारियां सामने आई हैं उसे हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। सहेली स्मार्ट कार्ड योजना क्या है, यह कार्ड कैसे बनेगा, इसके लिए क्या क्या शर्तें हैं, आइए जानने की कोशिश करते हैं। सहेली स्मार्ट कार्ड क्या है, पहले आपको ये बताता हूँ। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार ने सभी महिलाओं को डीटीसी बसों में मुफ्त सफ़र की सुविधा दी थी। इस योजना के लिए गुलाबी टिकट सिस्टम लाया गया। बस में चढ़ने के बाद महिलाओं को कंडक्टर द्वारा गुलाबी टिकट दिया जाता था। बाद में टिकट के हिसाब से दिल्ली सरकार निगम को भुगतान कर देती थी। अब बीजेपी सरकार सहेली स्मार्ट कार्ड लाने जा रही है। महिलाओं और ट्रांसजेंडर को एक बार यह स्मार्ट कार्ड बनवाना होगा और बस में सफ़र के दौरान कंडक्टर को दिखाना होगा। दिल्ली सरकार ने इसका नाम सहेली स्मार्ट कार्ड रखने की तैयारी की है। यह एक नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड एनसीएमसी होगा जो दूसरे मेट्रो रैपिड ट्रेन में भी चलेगा। हालांकि वहाँ फ्री यात्रा नहीं होगी। सहेली कार्ड की खासियत क्या है, आपको ये बताता हूँ। सहेली स्मार्ट कार्ड की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी और महिलाओं को बार बार टिकट खरीदने नहीं पड़ेंगे। मेट्रो कार्ड की तरह यह एक बार कार्ड बनवाकर महिलाएं आसानी से बसों में फ्री सफ़र कर पाएंगी। अब बताता हूँ किन किन महिलाओं को मिलेगा सहेली स्मार्ट कार्ड। हाँ, किन किन महिलाओं को मिलेगा। सहेली कार्ड के लिए आय की कोई लिमिट नहीं है। सहेली स्मार्ट कार्ड 12 साल से ऊपर की महिलाओं के लिए ही बनेगा। यह कार्ड सिर्फ दिल्ली की स्थायी महिलाओं का ही बनेगा। ठीक है। अब सबसे बड़ी बात है कैसे बनेगा स्मार्ट कार्ड। अब आपको ये बताता हूँ। स्टेप 1, दिल्ली परिवहन निगम डीटीसी के पोर्टल पर महिलाओं को रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन के दौरान जिस बैंक से कार्ड बनवाना चाहते हैं उसे चुनें। बैंक जाकर आधार कार्ड के जरिए केवाईसी की प्रक्रिया पूरी होगी। इस प्रक्रिया की पूरी होने पर बैंक की ओर से सहेली जो स्मार्ट कार्ड घर के पते पर भेज दिया जाएगा। अब स्टेप 2, सहेली स्मार्ट कार्ड मिलने के बाद उसे एक्टिव करना होगा। डीटीसी के ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन सिस्टम AFCS के जरिए यह एक्टिव होगा। एक्टिव होने के बाद यह बसों में काम करने लगेगा। लाभार्थी इसे मेट्रो कार्ड की तरह टॉप अप भी कर दूसरी जगहों पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप मतलब इस कार्ड को पैसे डाल लो, डीटीसी में तो पैसे कटेंगे नहीं, यहाँ तो आपको फ्री सुविधा मिलेगी, लेकिन अन्य जगह भी आप इस्तेमाल इसको कर सकते हो मेट्रो कार्ड की तरह।
अब देखो, सहेली स्मार्ट कार्ड के लिए कौन कौन से दस्तावेज ज़रूरी है। सबसे बड़ी बात यह है कि कार्ड जब आप बनवाओगे तो कौन कौन से दस्तावेज, कौन कौन से कागज़ की ज़रूरत पड़ेगी। तो दिल्ली की स्थायी नागरिकता का आधार कार्ड होना चाहिए। नंबर दूसरा, निवास प्रमाण पत्र। नंबर तीसरा, पैन कार्ड। और नंबर चौथा, पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो। आपको ये 4 चीज़ें चाहिए। ठीक है, दोबारा सुन लो। आपका आधार कार्ड, मूल निवास प्रमाण पत्र, पैन कार्ड और पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो। अब क्या स्मार्ट कार्ड के लिए देना होगा पैसा? सब लोग ये कह रहे हैं ना कि भाई पैसा देना पड़ेगा क्या? इसके लिए मैं बताता हूँ, दिल्ली सरकार की ओर से सहेली स्मार्ट कार्ड मुफ्त में बनाया जाएगा। कोई पैसा आपको दिल्ली सरकार नहीं लेगी। हाँ, बैंक मामूली मेंटेनेंस फ़ीस ज़रूर वसूल सकता है। घर के पते पर स्मार्ट कार्ड भेजने का भी पैसा लाभार्थी को चुकाना पड़ सकता है। अगर कार्ड खो जाए तो भाई, अगर कार्ड खो जाता है तो आप क्या करेंगे? अगर सहेली स्मार्ट कार्ड खो जाता है तो बैंक जाकर ही दूसरा कार्ड बनेगा। बैंक दूसरा कार्ड बनाने के लिए फ़ीस वसूल सकता है। दूसरा कार्ड बनाने से पहले पहला कार्ड इनएक्टिव किया जाएगा। कहाँ कहाँ चलेगा स्मार्ट कार्ड? अब देखो, सबसे बड़ी बात यह, स्मार्ट कार्ड कहाँ कहाँ चलेगा। दिल्ली की सभी डीटीसी और क्लस्टर बसों में ही सहेली स्मार्ट कार्ड चलेगा। मेट्रो, रोडवेज, रैपिड ट्रेन या किसी अन्य सरकारी परिवहन साधन में यह स्मार्ट कार्ड चलेगा तो सही, लेकिन उसके लिए आपको पैसा चुकाना पड़ेगा। मुफ्त सफ़र की सुविधा सिर्फ डीटीसी और क्लस्टर की ही बसों में मिलेगी। समझ गए? क्या एनसीआर की महिलाओं को भी बनेंगे स्मार्ट कार्ड? भाई, जो एनसीआर में रहते हैं, जो दिल्ली के आसपास के लोग रहते हैं, क्या उनको भी इसका फ़ायदा मिलेगा? तो सुनो, दिल्ली सरकार पहले ही संकेत दे चुकी है कि इस योजना का लाभ सिर्फ दिल्ली की स्थायी महिलाओं को ही मिलेगा। नोएडा, गाज़ियाबाद, सोनीपत या फरीदाबाद में रहने वाली वो महिलाएं जो दिल्ली में काम करते हैं, उन्हें अभी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। हालांकि ऐसी संभावना है कि आगे चलकर उनके स्मार्ट कार्ड बनाने का विचार किया जाए, वो अभी विचाराधीन है। ठीक है। सहेली स्मार्ट कार्ड से जुड़े अन्य सवाल। सहेली स्मार्ट कार्ड क्या है? सहेली स्मार्ट कार्ड एक पास है जो दिल्ली में डीटीसी और क्लस्टर बसों में महिलाओं और ट्रांसजेंडर निवासियों को मुफ्त यात्रा की सुविधा प्रदान करेगा। सहेली स्मार्ट कार्ड किसके लिए उपलब्ध होगा? यह कार्ड दिल्ली में 12 वर्ष और उससे अधिक आयु की महिलाओं और ट्रांसजेंडर मतलब छक्कों के लिए उपलब्ध होगा। तीसरा, सहेली स्मार्ट कार्ड प्राप्त करने के लिए किन दस्तावेज़ों की आवश्यकता होगी? आवेदकों को आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, दिल्ली निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, जो मैंने आपको बता दिया। क्या सहेली स्मार्ट कार्ड का उपयोग मेट्रो में भी किया जा सकता है? हाँ, कार्ड को अन्य परिवहन मोड जैसे दिल्ली मेट्रो का उपयोग करने के लिए टॉप अप किया जा सकता है। मतलब उसमें पैसे डाल के अपना उसमें सफ़र कर सकते हैं। क्या सहेली स्मार्ट कार्ड का उपयोग अन्य परिवहन विकल्पों के लिए संभव है? भविष्य में बसों और मेट्रो के साथ साथ ऑटो रिक्शा और टैक्सी जैसे अन्य परिवहन विकल्पों को शामिल करने की योजना है। दिल्ली सरकार ने मुफ्त बस योजना कब शुरू की थी? दिल्ली सरकार ने, जब केजरीवाल की सरकार थी उस टाइम ये शुरू की गई थी। तो दिल्ली सरकार ने मुफ्त बस यात्रा योजना 29 अक्टूबर 2019 को शुरू की थी। केजरीवाल ने 29 अक्टूबर 2019 को शुरू की थी फ्री योजना। क्या सहेली कार्ड का लाभ केवल दिल्ली की महिलाओं को मिलेगा? ये हम बता ही चुके। हाँ भाई, दिल्ली की महिलाओं को मिलेगा। क्या सहेली स्मार्ट कार्ड के लिए कोई मोबाइल ऐप होगा? भविष्य में सरकार ऑनलाइन टिकट खरीदने और रियायती देने या मासिक पास के लिए मोबाइल ऐप सुविधा का उपयोग कर योजना बना रही है। तो आप लोगों ने सुन लिया, तो क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी कागज़ों में, क्या क्या नहीं पड़ेगी, मैंने आपको सब बता दिया है। ओके। अब सभी लोगों के मन में ये चल रहा है कि कार्ड ये कब से बनेंगे। तो ये 15 अगस्त से सुनने को आ रहा है कि हमारी जो मुख्यमंत्री जी दिल्ली की हैं, रेखा गुप्ता जी, ये 15 अगस्त को अनाउंसमेंट कर सकते हैं। आज 1 अगस्त है, 1 अगस्त 2025 है, और ये 15 अगस्त को देखो ये कुछ न कुछ इसका आएगा। लेकिन ये आप जैसे ये स्टार्ट हो जाएगा तो ये नहीं महिलाओं के पास बंद हो जाएगा फ्री का। ये फ्री महिलाओं का आपको टाइम दिया जाएगा बनाने के लिए कि आप बनवा सकते हैं।
2-4 महीने का, 2 महीने का, 3 महीने का, जितना भी सरकार टाइम दे वो आपको टाइम देगी बनवाने के लिए। जब आपके कार्ड सबके बन जाएंगे उसके बाद पिंक टिकट बंद होंगे। जब तक ये कार्ड सबके नहीं बनेंगे जब तक ये चालू बना रहेगा। ओके, थैंक यू। और ऐसी जानकारी लेने के लिए आप DTC रूट इन्फॉर्मेशन ये यूट्यूब पर चैनल सर्च करोगे, वैसे लाइक एंड सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको ऐसी जानकारियाँ और मिलती रहें।